ओके, सो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि वोकेबलरी की एक नई वर्ड लिस्ट आ गई है और ईटीएस ने इसको लॉन्च किया है, जिसके अंदर एग्जॉस्टिव इंक्लूडिंग द सिनोनिम्स अराउंड कोई 2000 प्लस वर्ड्स हैं। प्राइमरी जो उसमें वर्ड्स ऑलमोस्ट 900 हैं, बट इंक्लूडिंग द सिनोनिम्स एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स स्लाइटली मोर देन 2000 वर्ड्स। सो आई हैव बेसिकली कंप्लीटली रिफ्रेश द एंटायर वर्ड लिस्ट। इसमें मैंने ईटीएस के भी वर्ड लिस्ट को अकाउंट फॉर किए, उसके अलावा मैंने इसमें कुछ और भी वर्ड्स जो कि रिसेंटली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स आते रहे हैं, स्टूडेंट्स हैव बीन रिपोर्टिंग दोज वर्ड्स टू मी, उनको भी मैंने इस वर्ड लिस्ट में डाला। मैंने इस वर्ड लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है वर्ड्स प्रिपेयर करने का, सो उनके लिए एक मैंने कॉमन वर्ड लिस्ट बना दी है। दिस हैज अराउंड 500 वर्ड्स, और ये वो वर्ड लिस्ट है जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी के पास लेस देन 6 वीक्स हैं टू गिव द एग्जाम एंड दे कांट ऑफ कोर्स गो थ्रू द एंटायर वर्ड लिस्ट, तो इस वर्ड लिस्ट को वो यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी वर्ड लिस्ट है जो कि इन माई एक्सपीरियंस, गिवन द फीडबैक दैट आई गेट, वो ये है कि अराउंड people get a score of 155 to 158 if they go through this word list. And then there is another word list जिसके अंदर around 360 plus words हैं। ये word list basically मैंने उन लोगों के लिए शेयर कर ली है जो कि फॉर एग्जांपल मेरी पुरानी word list को कंसल्ट कर रहे थे, who were focusing on that and now they just want to focus on the new additional words जो कि अब word list के अंदर आ रहे हैं। इसमें ज़ाहिर है ईटीएस के वर्ड्स भी कवर्ड हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जो कुछ और वर्ड्स हैं विच आई फील लाइक आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दी हैं। एंड देन फाइनली देयर इज दी ऑल एग्जॉस्टिव वर्ड लिस्ट जिसके अंदर इन टोटल 1770 वर्ड्स हैं। ये मैंने काफ़ी रिफाइन की है। इसमें ऑब्वियसली ईटीएस की वर्ड लिस्ट को भी स्टडी किया है, बाकी जो स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक है, जो वर्ड्स वहाँ से आ रहे हैं, जो जीआरई के क्वेश्चन के अंदर वर्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं, वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड ऑन करके कुछ अब मेरी जो पुरानी वर्ड लिस्ट थी जिसके अंदर 1500 वर्ड्स थे, उनमें से भी काफ़ी वर्ड्स को मैंने प्रून डाउन किया है विच वर नॉट शोइंग अप ऑन द एग्जाम इन एनी वे। काफ़ी वर्ड्स उसमें ऐसे भी थे जो कि इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उनको मैंने थोड़ा बहुत रिमूव करके ईटीएस के और उसके अलावा कुछ नए वर्ड्स विच पीपल गेट ऑन द एग्जाम, वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिए हैं। सो ऑल इन ऑल, इफ यू आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जीआरई और या आप ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर हैं, दिस इज द वर्ड लिस्ट दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन इफ यू हैव टाइम। अगेन ये 1770 वर्ड्स में दीज आर नॉट गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड इन लाइक अ कपल ऑफ मंथ्स, यू वुड नीड लाइक 3 months टू प्रिपेयर ऑल ऑफ देम। मेरे अगेन एक्सपीरियंस में इनमें से मेजोरिटी जो लोग होते हैं उनको 30% वर्ड्स 40% वर्ड्स फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स, दे ऑलरेडी नो देम। सिर्फ आपको अराउंड इसमें से मैक्सिमम भी होगा तो 1200 to 1300 वर्ड्स होंगे जो कि प्रिपेयर करने होंगे। तो आई डोंट थिंक इट वुड टेक लाइक मोर देन 3 months, बट स्टिल कैन नॉट बी डन इन लाइक अंडर अ कपल ऑफ मंथ्स। काफी एग्जॉस्टिव वर्ड लिस्ट है। So if someone is looking for a 160 plus on the verbal section and they are very ambitious and they don't want to leave any stone unturned, तो this is the word list that I would recommend। इसको आप go through कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है, देखें मैं ये बात पहले भी करता हूँ कि खाली वर्ड्स के मीनिंग्स को प्रिपेयर करना इज नॉट गोइंग टू कट द डील फॉर यू। आपको एसेंशियली ना 3-4 चीज़ें करनी है वाइल यू आर प्रिपेयरिंग द वर्ड्स। एक तो ये है कि वाइल प्रिपेयरिंग वर्ड्स के मल्टीपल शेड्स ऑफ मीनिंग्स हैं जो जीआरई टेस्ट करता है। इनफैक्ट जो जीआरई की वर्ड लिस्ट आई है ना, उनमें मैंने ये चीज़ अगेन देखी है कि जीआरई बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है सेकेंडरी मीनिंग्स के ऊपर। इसकी मैं आपको क्लासिक एग्जांपल ये देता हूँ कि एक वर्ड था विच इज एसे। वी ऑल नो व्हाट एन एसे इज, लेकिन एसे का एक सेकेंडरी मीनिंग है जो कि जीआरई ने अपनी वर्ड लिस्ट के अंदर डाला हुआ था, विच वॉज टू एक्चुअली अटेम्प्ट और मेक एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक इसका मैंने यूजेज जो पढ़ा था वो ये था कि डोनाल्ड एसेड अ स्माइल, यानी कि ही अटेम्प्टेड टू स्माइल। तो अब ये देखें, ये जीआरई भी ये हरकतें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है जीआरई के ऊपर के प्राइमरी मीनिंग्स एक होते हैं वर्ड्स के जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही होते हैं, लेकिन उसके सेकेंडरी मीनिंग्स जो होते हैं ना वो नहीं लोगों को पता होता है, या उनके कई दफ़ा सटल यूजेजेस में फ़र्क होता है जो कि लोगों को नहीं पता होता। तो मेरी आपको सजेशन ये होगी कि ये जितनी वर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर की है ना, चाहे जो भी वर्ड लिस्ट आप इसमें से प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक श्योर यू गो थ्रू द प्राइमरी मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स, द सेकेंडरी मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। अब जिस तरह ये एक और एग्जाम्पल मैंने एसुएज वर्ड की दी हुई है जिसमें प्राइमरी मीनिंग इस पेन की सेंस में ये यूज होता है कि आप किसी पेन को लेस इंटेंस बना लें, लेकिन उसके अलावा इसका एक सेकेंडरी यूजेज भी है विच इज टू सेटिस्फाई समथिंग, और इसकी दोनों यूजेजेस भी हैं, कॉन्टेक्चुअल यूजेजेस भी मैंने यहाँ पे एज एन एग्जांपल के तौर पे रखी हुई है, और प्लस अप टू 5 सिनोनिम्स भी आपको प्रिपेयर करने चाहिए, उनको गो थ्रू करना चाहिए आपको, बिकॉज ये वर्ड्स जो यूजुअली सिनोनिम्स में आ रहे हैं ये आगे वर्ड लिस्ट के अंदर भी आ रहे होते हैं। तो एसुएज अगर वर्ड है गिवन है आपको, तो उसका ये जो सिनोनिम है एलिविएट या मिटिगेट या सूद, दिस विल बी ऑल्सो सेपरेट वर्ड इन द वर्ड लिस्ट। तो लाइक यू डोंट नीड टू memorize the synonyms, but you should definitely while you're looking at a word you must make sure कि उसके up to 5 synonyms जो हैं वो आप prepare करें, because GRE के ऊपर synonym based questions आते हैं and those are obviously important। almost 25% of the questions are synonym based, so अगर आप ये synonyms को glance over नहीं करेंगे तो you would really not know कि words जो हैं वो over
ओवरलैप के इन वर्ड्स के साथ कर रहे होते हैं। बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि लोग लिटरल मीनिंग जो होता है या प्राइमरी मीनिंग जो होता है वो ओवरलैप नहीं कर रहा होता है टू वर्ड्स का, लेकिन देयर इज अ सेकेंडरी मीनिंग जो कि ओवरलैप कर रहा होता है, या एक यूजेज होती है जो कि जिसके अंदर मीनिंग ओवरलैप कर जाता है मल्टीपल वर्ड्स के, एंड पीपल डोंट रियली नो दैट। तो ये चार पांच चीजें जो कि आपने ना वाइल यू आर प्रिपेयरिंग मेक श्योर कि यू फोकस ऑन देम। दूसरी एक और चीज मैंने ये भी मेंशन करनी थी कि आप जब इन वर्ड्स को प्रिपेयर करेंगे ना तो प्लीज डू नॉट डू देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना बहुत सारे वर्ड्स लोगों के अगेन मिक्स हो जाते हैं। सो आप इनको रैंडमली अरेंज करके इसमें से एनी रैंडम 10 to 15 वर्ड्स पर डे यू कैन प्रिपेयर ऑन अ डेली बेसिस। और आई वुड ऑल्सो एडवाइस के यू कैन मेक योर ओन फ्लैश कार्ड्स एज वेल। जिस तरह क्विजलेट ऐप है, एंकी ऐप है, आई ऑलवेज एडवाइस के दीज आर फैंटास्टिक एप्स। एंकी मुझे थोड़ी सी ज़रा बेहतर है, ज़्यादा पसंद है, बिकॉज वो आपकी रिकॉल कर लेता है उन वर्ड्स को जो कि आपको नहीं आते या आप बार बार मिस कर रहे होते हैं, तो वो इट कीप्स ऑन रिपीटेडली शोइंग यू दोज वर्ड्स अगेन एंड अगेन। सो यू कैन go with the Anki flashcard app. I recommend that, but a lot of people go with Quizlet. Quizlet is a bit easy to use. Do not prepare more than 20 words a day. Maybe in a week, 5 to 6 days आप रखें जहाँ पे you are learning new words. One day where you are just revising all of the words and reviewing your mistakes and the words which you did not know. Quizzing जो है ना, अपने आप को maximum quizzing करें। Randomly कोई एक flashcard deck उठा के अपने आप को टेस्ट करें, या on top of that parallel के अंदर आप GRE के जो actual exam questions हैं जहाँ पे ये words use हो रहे होते हैं which are widely available in the official guides, in the power prep mock exams, वहां से आप randomly questions उठा के इनको करते रहें ताकि आपकी जो है वो प्रिपरेशन के अंदर इनकी यूजेज और इनकी एप्लीकेशन भी साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ये ना हो कि 2 months 3 months आप सिर्फ वर्ड्स के ऊपर लगा दें और एंड के ऊपर जब आप उनकी एप्लीकेशन के ऊपर आए और उनको यूज करने के ऊपर आए इन दी एक्चुअल GRE क्वेश्चंस, तो वो आपसे हो ही ना, एंड यू हैव बाय दैट टाइम आपके पास इतना कम टाइम हो बिफोर द एग्जाम दैट यू नॉट एबल टू टैकल दैट इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम। आई होप कि ये वर्ड्स आपको हेल्प आउट करेंगे। अगेन इफ यू हैव एनी questions, please feel free to comment in the comment box below. Thank you.